तो फाइनली बहुत मुश्किल के बाद मैं यहाँ पेड़ पर चढ़ चुकी हूँ। बहुत ही बड़ी मूली और मोटी मूली। ये ससुर जी के टाइम के बने हुए कुदाल और दराती है। हाथ दिखा, ओ भाई ऐसे कट फट लग गए। हमने इस छोटे से पेड़ से एक मलकुनी माल्टे की निकाल दी है। बाहर हवा भी तो देखो, बर्तन भी उड़ गए। भाई इतना भयंकर क्या हो रहा बार यार देखो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है। पूरे आसमान पर बादल छाए हुए हैं और साथ ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। इसी के साथ योगीनार गांव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और सामने की पहाड़ियों से हल्की हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई है और अभी अभी सूर्य देव जी ने भी थोड़ा बहुत दर्शन दे दिए हैं। और गांव की दीदी भूली लोग भी जंगल से अपनी गाय भैंसों के लिए चारा पत्ती लेकर वापस घर आ गए हैं और हमारे इधर साइड कुछ इस तरीके से पीठ में भारी लेकर आते हैं। मैं अभी आ गई हूँ प्रीति के लकड़ी वाले किचन में और यहाँ पर चूल्हे पर देखिए मस्त आग जलाई हुई है और प्रीति यहाँ पर खाना बना रही है। आज मौसम ठंडा हो गया इसलिए प्रीति ने सोचा कि आग जला लेते हैं। और आज क्या बन रहा है स्पेशल? आज स्पेशल राजमा चावल। अच्छा राजमा चावल। तो ये देखिए जी यहाँ पर राजमा बॉयल करी हुई है। ओ भाई इसके साथ मिक्स और चीज़ भी कर रखे हैं। तो ये राजमा है और अब बनाएगी। लोहे की कढ़ाई यहाँ पर रखी हुई है और प्रीति ने यहाँ पर गैस भी फिट कर लिया। मतलब यहीं पर बैठेंगे तो गैस में भी बनाएंगे, चूल्हे पर भी बनाएंगे। क्यों आ रहे आंसू? प्याज काटते अच्छा, यहाँ घर के बगल में एक छोटा सा किचन गार्डन भी है तो मैं आपको प्रीति के किचन गार्डन की सैर करा देती हूँ। यह किचन गार्डन हरा भरा होने के साथ साथ फूलों से भरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये मूली के पौधे हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं और साथ ही इन पर फ्लावरिंग हो रखी है। कुछ पौधों पर तो फलियाँ भी आ गई हैं। और प्रीति के किचन गार्डन की सबसे बड़ी मूली यहाँ पर है, बहुत ही बड़ी मूली और मोटी मूली। इधर साइड की क्यारी में पालक बोया हुआ है और साथ ही किनारे से ये मटर के पौधे हैं और इनको सहारा देने के लिए कुछ इस तरह के डंडे लगाए हुए हैं। सबसे ऊपर वाली क्यारी में राई बोई हुई है। कुछ पौधे तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं लेकिन कुछ पौधे काफ़ी बड़े हो रखे हैं। इन पर पीले कलर के फूल खिले हुए हैं और इन पीले पीले फूलों पर मधुमक्खी भी बैठ रखी है। और इसी के बीच में कुछ पौधे लहसुन के भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे लहसुन की क्यारी एक अलग से भी बना रखी है इधर साइड। उधर साइड मटर भी बो रखे हैं और यहाँ पर धनिया भी बो रखा था लेकिन धनिया के पौधे बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। और इन मूली के पौधों पर ये जो फलियां लगी हुई हैं इनकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। प्रीति के सगड़े में तो सब्जी से ज़्यादा फूलों की खुशबू और इन फूलों पर बैठे हुए मधुमक्खी और भौरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अभी सासू जी और मैंने पीठ पर ये छोटी छोटी मलखुनी लगा दी है और हम जा रहे हैं पुराने वाले घर में। वहाँ से कुछ स्पेशल चीज़ निकालनी है इन मलखुनी पे। तो अभी हम आ गए हैं पुराने वाले घर में और यहाँ घर के आगे से एक सुंदर सा किचन गार्डन है। काफ़ी हरा भरा है। इसमें राई, मूली, मटर और लहसुन ये सब चीज़ें हैं। और इसी के आगे से ये हरे भरे माल्टे और नींबू के पेड़ हैं। इन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू और नारंगी कलर के माल्टे आजकल बिल्कुल पके हुए हैं। तो हम इन मलखुनी पे बोलना क्या निकालने वाले हैं आप गैस कीजिए। तो आप लोग सही सोच रहे हैं, हम माल्टे निकालने वाले हैं और नींबू नहीं निकालेंगे। नींबू थोड़ा सा निकालेंगे क्योंकि अभी नींबू काफ़ी देर तक चलता है लेकिन माल्टे ना पक्षियाँ भी खाना स्टार्ट कर रहे हैं और इधर उधर नीचे भी झड़ रहे हैं क्योंकि जब ज़्यादा पक जाते हैं तो वो अपने आप गिर जाते हैं। तो इस वाले से भी निकालेंगे, कुछ उस वाले से भी निकालेंगे, उस वाले से भी निकालेंगे, यानी कि सारे पेड़ों से थोड़ा थोड़ा माल्टे निकालेंगे। और आज सासू जी ने कुदाल, दराती ये सब चीज़ निकाल रखे हैं। ये ससुर जी के टाइम के बने हुए कुदाल और दराती है तो ये लोहार के पास देना है बोला तो इसलिए बाहर पर निकाल रखे हैं। वैसे तो ये माल्टे के पेड़ बिल्कुल छोटे छोटे ही हैं। इन पर चढ़ना आसान है लेकिन इनकी टहनियों पर कुछ इस तरह के तेज़ नुकीले कांटे होते हैं तो फिर टफ हो जाता है इन पर चढ़ना। और मैं ये छोटी सी मलखुनी यहाँ पेड़ पर लेकर जाऊँगी। इस पर माल्टे निकालेंगे और फिर नीचे पर हस्बैंड जी के पास दूंगी। शायद आज मैं अटक गई क्योंकि इधर उधर से कांटे पकड़ने हैं बहुत ज़ोर से। फाइनली बहुत मुश्किल के बाद मैं यहाँ पेड़ पर चढ़ चुकी हूँ क्योंकि टहनियाँ बहुत क्लोज हो गई तो मैं घुस ही नहीं पाई
ओ भाई, जैसे मैं यहाँ पेड़ पर चढ़ी, कंडी नीचे गिर गई थी तो हस्बैंड जी कंडी दे रहे हैं और इसी छोटी सी कंडी पर मैं आज ये रसीले टेस्टी माल्टे निकालूंगी। ये बिल्कुल पके हुए हैं और थोड़ा सा ही जैसे हाथ टच कर रही ना, सीधे निकल रहे हैं। ये देखो, ये मलखुनी थोड़ा बहुत भर चुकी है तो हस्बैंड जी इसको लेने के लिए आ गए हैं और इस छोटे से पेड़ से भी पूरे माल्टे निकाल दिए हैं। 2-4 माल्टे बचे हुए हैं, वो रहने देंगे, पूरा खाली नहीं करेंगे पेड़ को। माल्टे के साथ साथ मैंने एक नींबू भी निकाला और इतने से ही माल्टे निकालने में हाथों पर बहुत ज़्यादा कटफट लग गए हैं क्योंकि ये बिल्कुल कंजेस्टेड पेड़ हैं। इनकी जो टहनी है ना वो फैली हुई नहीं है, ये छोटे ही पेड़ हैं तो इन पर ज़्यादा कांटे होते हैं। तो अब दूसरे पेड़ से एक और मलखुनी निकालेंगे। तो अभी बालेश्वर और हस्बैंड जी यहाँ से माल्टे निकाल रहे हैं। ये भी बहुत कंजेस्टेड पेड़ है, बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं। छोटी सी मलखुनी पर बालेश्वर ने ये थोड़ा सा माल्टे निकाल दिए हैं। आफत भी आई बहुत कांटे हैं ना उन पे, वही तो, और कंजेस्टेड हो गया, कांटे भी हैं। तो हाथ दिखा, ओ भाई ऐसे कट फट लग गए, मेरे भी ऐसे लगे। तो इसको भी इसी में पलट देंगे। तो अब दूसरे वाले पेड़ से माल्टे निकालते हैं और जैसे मैं यहाँ पर आई ना, मेरे पैर पे कंडाली ने खा लिया। यहाँ पर लोगों का सरसों का खेत है और इसी के बगल पर हमारा एक माल्टे का पेड़ है। बाप रे बाप, इस पर इतने ज़्यादा मात्रा में माल्टे लगे हुए हैं, क्या ही बताएं, बहुत भयंकर। वो भाई झड़ भी रहे हैं सीधे। तो अब इससे निकालेंगे माल्टे। तो ये होता है लंबाई का फ़ायदा। लंबे आदमी बिना पेड़ पर चढ़े ही नीचे से माल्टे निकाल रहे हैं। और इस पर माल्टे ना बड़े बड़े भी हैं भाई, साइज़ काफ़ी बड़ा है इनका। ये देखो, अभी हमने ढेर सारे माल्टे इस पेड़ से निकाल दिए हैं। बालेश्वर पेड़ पर गया, उसने यहाँ पर फेंक दिए। तो अभी इनको इस मलखुनी में रख देंगे। तो हमने इस छोटे से पेड़ से एक मलखुनी माल्टे की निकाल दी है और इसको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो माल्टे घिर जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर कंडाली भी है। ओ भाई, एक गिर गया, वो हस्बैंड जी लेकर आएंगे, लेकिन ऊपर कैसे जाना है। माल्टे तो हमने काफ़ी निकाल दिए और यहाँ ऊपर ये नींबू का पेड़ है और यहाँ से मैं नींबू नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि यहाँ से निकाल रही हूँ कद्दू। कद्दू की बेल तो सूख चुकी है और सासू जी ने बोला कि इस सरिया की मदद से बोला कद्दू निकाल दे। आज मुझे लग रहा कद्दू सिर में पड़ जाएगा। ओ भाई, कद्दू निकल चुका है, इतना बड़ा कद्दू भाई। ये देखो जी, बिल्कुल सड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी निकल गया। जैसे ही हम किचन गार्डन से यहाँ आंगन में आए, सासू जी यहाँ पर बाड़ करने लगी हैं और एक कट्टा भरकर ये माल्टे हो गए हैं। तो इसको रखेंगे यहाँ पर, इसको ले जाएंगे हम थोड़ा सा देहरादून, थोड़ा सा तिरजुगी वाले घर में, थोड़ा सा यहीं रखेंगे। और ये जो मलखुनी है ना, इस पर छांट छांट कर हमने बड़े बड़े माल्टे रख दिए हैं। तो ये अभी लंच में खाने के लिए हैं और इस कद्दू को भी यहीं पर रखेंगे। और हवा देखो कितनी ठंडी ठंडी महसूस हो रही है। और सासू जी को मैंने पेड़ से निकाल के ये गिर गए, पेड़ से निकाल के ये राजमा की फलियाँ दी थी, 3 फलियाँ गिर गई बोला। और प्रीति ने भी ऊपर से आवाज़ लगा दी है कि लंच करने के लिए आ जाओ। सभी लोग खाना खाने लग गए हैं और सासू जी ने मेरे लिए भी खाना परोस दिया है। और आज के टेस्टी लंच में प्रीति ने बनाया है गर्मा गर्म चावल, उसके साथ पहाड़ी राजमा की दाल, सलाद में है टेस्टी रसीले माल्टे और साथ में गाजर और खीरा। कैसे हो रहा है? रात के आनंद की जय। अच्छा हो रहा है, मजा आ गया। और प्रीति को आज खाना बना बना के धुआं हो गया। हाँ, हवा चल रही ना बाहर। अच्छा, इसीलिए। गैस में बनाती? अरे नहीं, गैस में ही बनाया, अच्छा। तब गैस में बनाया ये। अच्छा, आज सुबह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, इसलिए लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करने की सोची। और आराम क्या किया,
भयंकर वाली नींद आ गई थी और शाम के लगभग 5:30 बजे नींद खुली और अभी 6 बजे का टाइम हो गया है। शाम की गर्मा गर्म चाय भी हमने पी दी और अभी मौसम ना पूरा चेंज हो रखा है। आसमान आज पता नहीं अपना रंग कैसा कैसा बदल रहा है। इधर साइड तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है, इधर से मौसम पूरा पैक हो रखा है और मेरे मायके साइड से नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है और इधर की साइड से आसमान का कलर बिल्कुल सुनहरा सा हो रखा है। मैं अभी अपने पुराने वाले घर के अपने रूम में जा रही हूँ, देखते हैं यहाँ कैसा हो रखा है। और यहाँ बेड में देखिए सिर्फ पुराने रजाई गद्दे स्टोर करके रखे हुए हैं, साथ ही इधर साइड अनाज के डब्बे वगैरह हैं। और यहाँ पर ये जो संदूक है ना, ये मेरी शादी का संदूक है और इसका जो फर्श है इसकी लिपाई चिकनी मिट्टी से करी हुई है। यहाँ पर ये जो फ्रीज है ये भी मेरी शादी का फ्रीज है और इन कट्टों पर भी अनाज रखा हुआ है, ये वही अनाज है जो मेरे खेतों में उगा हुआ है। इधर साइड छोटे छोटे संदूक वगैरह, सासू जी ने ये पुरानी टीवी तिरपाल वगैरह सब चीज़ रखा हुआ है। और यहाँ कमरे के एक साइड ऊपर की तरफ रेक बने हुए हैं और सासू जी ने यहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं। ये भड्डू भंगारी है और साथ ही एक पाथू भी रखा हुआ है और साथ में ये रिंगाल का बना हुआ रुंगड़ू भी रखा हुआ है। और इस कमरे की चारों तरफ की दीवारों पर तो सीमेंट लगा हुआ है, लेकिन नीचे फर्श में मिट्टी से लिपाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये कमरे गर्मियों के टाइम पर बिल्कुल ठंडे और ठंडियों के टाइम पर बिल्कुल गर्म बने रहते हैं। और उधर साइड की दीवार पर आप कुछ काला काला देख रहे होंगे तो वो मधुमक्खियों का घर है। पुराने ज़माने के जितने भी मकान होते हैं जिन पर पत्थरों की चिनाई की रहती है, तो मधुमक्खियों का घर भी ऑलरेडी पहले ही बना देते थे और उनका जो दरवाज़ा है ना वो उधर साइड की तरफ खुलता है। और जब इनसे शहद निकालते हैं तो ये पूरा जो लकड़ी का पट्टा है ना ये निकालना पड़ता है। और बाहर ठंडी ठंडी तेज हवा के साथ बारिश हो रही है और प्रीति देखो पूरी तरह से पैक हो रखी है। पैक हो रखी फिर भी ठंडा हो रहा है। स्कार्फ रखा हुआ है, शॉल ओढ़ा हुआ, बाप रे बाप। बाहर हवा भी तो देखो, बर्तन भी उड़ गए। भाई इतना भयंकर क्या हो रहा बाहर? यार देखो, चल बारात में भाई यहाँ बाहर तो आतंक हो रखा जैसे, भाई भाई भयंकर हो रहा है, पता नहीं आज क्या उड़ेगा। और साथ में बर्फबारी भी हो रही है क्योंकि उड़ उड़ के आ रही है ना उधर साइड से। और जो छोटे छोटे हिमकण हवा के साथ ऐसे उड़कर आते हैं उसको हमारी गढ़वाली भाषा में यूकली बोलते हैं। बहुत ही भयंकर तेज हवा चल रही है, लग रहा है किसी का टीन उड़ जाएगा, ऐसी आवाज आ रही है टीन की। क्या कही, मैं ही ना उड़ जाऊं प्रीति का पत्ता साफ। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, इतनी तेज भी नहीं हो रही हवा कि इतने भारी भरकम इंसान को उड़ा ले जाए। लोग तो मने हुए जल्दी। ये तो मजाक करती रहती है। तो अब चलते हैं आग वाले किचन में, मस्त मज़े से आग सेकते हैं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।